जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टिली वेलकम। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी सिमरन जी का अनुभव। मैम झारखंड से है। अब इस अनुभव को अगर बहुत ध्यान से आप सब सुनेंगे ना, तो आप सबको समझ आएगा कि पावर ऑफ विजन। मे बी आप सबको भी साई के विजन्स आते होंगे, पर आप शायद मे बी और मे नॉट बी कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये मेरी सोच थी, क्या मैंने ये इमेजिन किया, या क्या वाकई में मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, तो अगर इस अनुभव को सुनते हैं ध्यान से, फिर मैं आपको समझाऊंगी और विजन और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस अनुभव को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साल 2018 में इनके पापा का L4 L5 पूरी तरह से दब चुका था। नाउ L4 L5 स्पाइन के लोवेस्ट वर्टिब्रे है। L4 L5 दब जाने के कारण इनके पापा अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। झारखंड में इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। मैम के पापा CCL एम्प्लॉय हैं, पर ऑफिस जाना भी इनका बंद हो चुका था। घर में सभी बहुत परेशान थे। 4 महीने बीत चुका था। रांची में डॉक्टर ने जो दवाई सजेस्ट किया वही चल रही थी, पर कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि पेशेंट को वेलोर लेके जाओ। अब CMC वेलोर नो डाउट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से इन लोगों को लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट से कोई सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद मैम के पापा को मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए इनकी मम्मी एंड दीदी। वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करना होगा, पर सर्जरी भी रिस्की है क्योंकि इनके पापा को हाई शुगर था और वो हार्ट पेशेंट भी थे, और बिना सर्जरी उनको फिर से नॉर्मल लाइफ पे लाना मुश्किल था। सो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग था। डॉक्टर भी ना रिस्क नहीं लेना डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने फैमिली वालों से कहा कि आप लोग अच्छे से सोच लीजिए कि क्या करना है, सर्जरी करवाना है या नहीं करवाना है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ईश्वर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान हैं, पर नेचुरली वेरी ऑब्वियस भगवान ही है, क्योंकि वो प्राण मतलब हमें क्योर करते हैं। क्रिटिकल जो सिचुएशन होता है वहाँ पे सर्जरी करके हमें ठीक करते हैं, पर उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। एक जगह आकर डॉक्टर भी कहते हैं कि भगवान पर सब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई है वो भगवान ही है, और भगवान ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। सिमरन जी की मम्मी बहुत टेंस थी, विच इज़ वेरी नेचुरल। और वो मैम से बात करती हैं, डिस्कस करती हैं कि क्या करना चाहिए, सर्जरी करे या ना करे, करे तो करे क्या। तो वो बहुत रो रही थी, पर सिमरन जी को यानी मैम को अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि सर्जरी सक्सेसफुल रहेगा, साईं सब संभाल लेंगे। और घर में सब सर्जरी के लिए राज़ी हो गए। अब मैम के घर में साईं बाबा को साईं बाबा को मानने वाली सिर्फ मैम ही है। ठीक है, मैम साईं बाबा को बहुत मानती हैं, विश्वास करती हैं। इनके घर में बाबा की पूजा होती तो है, पर घर वालों को उतना विश्वास नहीं था। पूजा तो भक्ति से ही करते थे बाबा की, पर वो जो दृढ़ विश्वास कि साईं है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये विश्वास नहीं था घर वालों का। पर मैम बहुत मानती थी बाबा को, बहुत विश्वास करती थी। वो हर थर्सडे साईं मंदिर भी जाती थी, सो शी हैड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद साईं बाबा। जिस दिन सर्जरी था वो दिन था थर्सडे, और मैम चली गई मंदिर। मंदिर में बाबा के पास बैठ के वो बहुत रोने लगी। फिर बाबा से वो कहती है कि साईं, मेरे पापा का ऑपरेशन हो रहा है, आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ ठीक कर दो। मैम आंख बंद करके बाबा से सिर्फ प्रार्थना कर रही थी, ठीक है, और बहुत रो रही थी। और उधर हॉस्पिटल में सर्जरी चल रहा था। तो मैम ना प्रार्थना कर रही थी आंख बंद करके, और वो बहुत रो रही थी। और जैसे ही वो आंख खोलती है ना, मंदिर में ही जैसे ही वो आंख खोलती है, इन्हें साईं दिखे। और बाबा ने कहा, तुम रो मत, सब ठीक होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड विजन। ये जो मैम आंख खोलती है और बाबा का इंस्टेंट कहना, बाबा को वो जो सामने देखती है और बाबा कहती है तुम रो मत, सब ठीक होगा, इसे कहते हैं विजन। आई एम वेरी मच श्योर आप सभी के साथ भी ऐसा अनुभव बहुत हो चुका है, पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इमेजिनेशन सोचते हैं कि ये शायद मेरी कल्पना है, मैं सोच रही थी। विजन और
इमेजिनेशन पे ना एक फाइन लाइन डिस्टिंक्शन है। इमेजिनेशन वो होता है जो आप सोचते हैं, आप बैठ के सोचते हो कि मैं सपोज़ द्वारका माई में बैठी हूँ, साईं बाबा चल के मेरे पास आ रहे हैं या आते तो कैसा होता, बाबा ऐसे दिखते, वैसे दिखते। वो जो आप सजा रहे हैं मन ही मन में, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ये आपका इमेजिनेशन है। पर विज़न क्या है? विजन इज समथिंग डिफरेंट। आप आँख बंद कीजिए या आपकी आँख खुले हैं, पर वो जो रैंडम पिक्चर्स जो आपके सामने आते हैं, जहाँ पे आप के साथ भगवान बात करते हैं या साईं बात करते हैं, तुरंत मतलब आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, पर आपके आँखों के सामने आपके मतलब दिमाग में फटाफट एक के बाद एक रैंडम पिक्चर्स आते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड विजन। ठीक है? सो मैम को ये विजन मिला जहाँ साईं बाबा बोल रहे हैं कि तुम रो मत, सब ठीक होगा। इसके 10 मिनट बाद मैम की मम्मी इनको कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि सर्जरी सक्सेसफुल रहा है और अच्छे से सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स भी काफ़ी सरप्राइज थे कि पेशेंट को कुछ सीवियर इश्यूज होने के बावजूद भी सर्जरी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर्स ने सर्जरी से पहले मैम के मम्मी को ये बताया था कि इनके आवाज़ में, यानी मैम के पापा के आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सर्जरी के बाद, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनके पापा फिर से चलने लगे। तो सब कुछ ठीक होना ही था, क्योंकि साईं ने जो कहा था कि तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा के शब्द, एक एक शब्द कानून है। बाबा ने जो कह दिया सो कह दिया, ना उससे कुछ ज़्यादा होगा ना उससे कम। जो बाबा ने कहा वही होगा। तो ऐसे ही है हमारे साईं। मैम, थैंक यू सो वेरी मच, इतना सुंदर सा एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए, मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों तक ये अनुभव पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।